हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का जुड़ना, आपस में मेल होना, तो उसको हम संधि बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द हैं, विद्या प्लस अर्थी। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है विद्यार्थी। हिम प्लस आलय, हिम, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है हिमालय। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इन दोनों शब्दों में जो आखिरी वर्ण होता है, जैसे विद्या में आखिरी वर्ण है आ और अर्थी में पहला वर्ण है अ, तो जब आ और अ मिलकर के विद्यार्थी, इन दोनों को जुड़ करके एक वर्ण बन जाता है तो पहले वर्ण में चेंज आ जाता है। जैसे हिम में अ प्लस आ मिलकर के आ हो गया, तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे हमेशा दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे संधि हमेशा दो ध्वनियों में होती है, मतलब दो आवाज़ों में होती है। जैसे आ प्लस अ मिलकर आ बन गया, इस तरह से दो शब्दों में कभी भी संधि नहीं होती। संधि होने पर क्या होता है, ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात ध्वनियाँ बदल जाती हैं, आवाज़ बदल जाती है और ध्वनियों में सदैव एक जैसा परिवर्तन नहीं होता। ये कभी एक ध्वनि में होता है और कभी दूसरी ध्वनि में, और कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी हो जाता है। तो इस तरह से संधि की परिभाषा क्या हुई, दो वर्णों के परस्पर मेल से, मतलब दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मिलने से उनमें जो बदलाव आता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि करते समय बच्चों हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दो वर्णों के मिलने से एक सार्थक शब्द की रचना हो, जिसका कुछ अर्थ हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, जब हम जैसे हमने पढ़ा कि दो शब्दों के मिलने से बने शब्द को वापस से पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे नरेंद्र है तो नर प्लस इंद्र, नरेंद्र एक शब्द है, इसको हमने संधि विच्छेद किया, मतलब इसको दो शब्दों में बांटा। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो जब हम दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं उसको संधि बोलते हैं, और जब एक शब्द को दो शब्दों में बांटते हैं उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संधि के भेद, या संधि कितनी प्रकार की होती है। संधि बच्चों तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि हम पढ़ते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र, तो शब्द बन गया कवींद्र। तो यहाँ पर पहले शब्द कवि में इसकी जो आखिरी ध्वनि है, आवाज़ है, वो है छोटी ई, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी ई है जो कि इंद्र में छोटा ई है। तो इस तरह से दो छोटे ई को मिलने से बड़ी ई की आवाज़ की रचना हुई। तो इस तरह की संधि को हम स्वर संधि बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितनी तरह की होती है? स्वर संधि बच्चों 5 तरह की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि अ ई उ री के बाद जब वही सेम स्वर अ ई उ या री आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाता है। तो इस तरह के बदलाव को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे नियम प्लस अनुसार, तो यहाँ पर अ हो गया तो अ प्लस अ मिलकर आ बन गया और शब्द क्या बन गया, नियमानुसार। हिम प्लस आ, तो इसमें अ प्लस आ मिल करके आ बन गया तो शब्द बन गया हिमालय। इसी तरह से बाकी के उदाहरण को भी हम देखेंगे। इसके बाद बच्चों अगले होता है गुण संधि। तो जब अ और आ का संयोग छोटी ई, बड़ी ई और री से होता है तो ए, ओ और अर हो जाता है। तो इस प्रकार की संधि को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे शुभ में अ और इच्छु में छोटा ई, पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर, जब अ और ई है तो इनको जुड़ने से ए बन गया और शब्द बन गया शुभेच्छु। इसी तरह से राजा का आ और इंद्र का ई, आ और ई मिलकर के ए बन गया। इसी तरह से अ और बड़ी ई मिलकर के ए बन गया।
इसी तरह से आ और ई मिल करके ए बन गया। इस तरह से देव में अ और ऋषि में री, तो अ और री मिल करके अर बन गया, तो शब्द बन गया देवर्षि। राजा और ऋषि आ और री मिल करके अर, राजश्री। तो इस तरह से शब्द संधि होती है, गुण संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों यण संधि। तो छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी इनसे अलग स्वर आ जाए, जैसे छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है, छोटे ऊ बड़े ऊ का व और री का र हो जाता है, इसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, तो इसमें क्या, छोटी ई, यदि में छोटी ई की आवाज़ निकल रही है और अपि में का पहला स्वर अ है, तो ई और अ मिल करके य बन गया, तो शब्द बन गया यद्यपि। इसी तरह से इति में छोटा ई और आदि का पहला स्वर बड़ा आ मिल करके शब्द बना या, तो शब्द बन गया इत्यादि। इसी तरह से बड़ी ई और आ मिल करके या और छोटी ई और छोटा ऊ मिल करके यू बन जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग यण संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि मतलब किसी चीज का बढ़ना। तो जब अ और आ का ए और बड़े ए से मिलने पर ए तथा अ आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक प्लस एक, अ प्लस अ प्लस ए मिल करके बड़ा ए हो गया, तो शब्द बन गया एकैक। इसी तरह से धन का अ और ऐश्वर्य का बड़ा ए मिल करके अक्षर बना बड़ा ए, तो धन ऐश्वर्य। इस तरह से सदा आ प्लस ए मिल करके बड़ा ए, तो शब्द बन गया सदैव। इसी तरह आ प्लस ए बड़ा ए मिल करके मातेश्वर्य। इसी तरह से अ प्लस ओ मिल करके औ, जलोध। महा का आ और ओ मिल करके महोजस्वी, औ की मात्रा। तो इस तरह से इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं अयादि संधि। तो जब ए ओ ए और औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, तो इसकी जगह पर अय अव आय तथा आव हो जाता है, इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि चे का ए और अन का अ मिल करके अय हो गया, तो शब्द बन गया चयन। आई और अ मिल करके, आई और अ मिल करके क्या बन गया, आय, तो शब्द बन गया गायक। पो का ओ और अन का अ मिल करके अव हो गया, तो शब्द बन गया पवन। इसी तरह से औ और अ मिल करके आव और ओ और ई मिल करके अव, तो पो प्लस इत्रम पवित्रम। इसी तरह से बाकी के उदाहरण भी हैं ये अयादि संधि के। इसके बाद बच्चों दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि या हल संधि। तो व्यंजन में किसी व्यंजन या स्वर के मिलने से उसमें जो बदलाव आता है उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे कि यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आ जाए, तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि वाक का क और ईश का बड़ी ई, तो शब्द बन गया वागीश। तो क वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, ग है, तो इसका तीसरा व्यंजन में क्या बन गया, घी। इसी तरह से सत का त प्लस आचार का आ, तो त प्लस आ, तो त थ द, तो त वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, द, तो इसका बन गया दा, सदाचार। सत प्लस आचार सदाचार। इसी तरह से उत का त और अय का अ, तो त प्लस अ मिल करके क्या बना, द, तो शब्द बन गया उदय। इसी तरह से त प्लस बड़ी ई मिल करके त का द दी बन गया जगदीश। इसी तरह से क प्लस अंग बन करके ग का तीसरा वर्ग, क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग है, इसलिए इसको बनेगा दिगंबर। तो इस तरह से ये संधि होती है। इसके बाद बच्चों यदि अलग अलग वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी का तीसरा चौथा या कोई अंतस्थ व्यंजन आया हुआ होता है, तो वो अपने वर्ग के तीसरे या पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। जैसे त प्लस ना, तो क्या बन गया, अन्ना, जगन्नाथ। तो
त थ द ध न, तो यहाँ पर ये पांचवें व्यंजन में बदल गया। त वर्ग का पांचवा व्यंजन न होता है, इसलिए ये त प्लस ना में जुड़ा तो जगन्नाथ आधा न और पूरा ना में बदल गया। इसी तरह से त प्लस न मिल करके बन गया उन्नति। त प्लस भा, त प्लस भा, तो इसमें हम तीसरे व्यंजन में बदलेंगे। त वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होता है? द। त थ द, तो शब्द बन गया दभा, तो सद्भावना। इसी तरह से त प्लस घ मिल करके दघा, उद्घाटन। इस तरह से कुछ संधियाँ होती है व्यंजन संधि में। इसके बाद बच्चों, यदि किसी शब्द के आखिरी में त आया हो और उसके बाद च या छ हो तो त बदलकर च हो जाता है। जैसे सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। उत प्लस चारण, उच्चारण। जगत प्लस छवि, जग छवि। इस तरह से। इसके बाद यदि पहले शब्द के आखिरी में त और दूसरे शब्द के शुरू में स हो तो त ज्यों का त्यों रहता है, जैसे का तैसा रहता है। जैसे सत का त और संकल्प का स, तो सत संकल्प। सिर्फ दोनों शब्दों को आपस में जोड़ना है, मात्राएं वही रहती हैं। उत प्लस सर्ग, उत्सर्ग। सत प्लस संगति, सत्संगति। इस तरह से। इसके बाद बच्चों अगली व्यंजन संधि है, यदि त के बाद ज या ल आ जाए तो ता को बदलकर ज या ला हो जाता है। जैसे सत प्लस जन तो सज्जन, आधा ज में चेंज हो जाएगा। उत प्लस लास, उल्लास, तो आधा ला और जो त है वो बदल करके ज या ला में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम अगली संधि पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग यानी कि जो ये दो बिंदु होते हैं ऊपर नीचे, इसके साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ श व्यंजन आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे दु प्लस चरित्र तो दुष्चरित्र, आधा श में बदल गया। दु प्लस शासन तो दुशासन, इसमें भी आधा श में बदल गया। नि प्लस चल तो निश्चल, इसमें भी आधा श में बदल गया। तो च छ और श। इसी तरह से आप देख रहे हैं नी प्लस छल तो निश्चल, तो वो श में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। इसके बाद यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे नी प्लस तेज तो निस्तेज, आधा स में बदल जाएगा। नि प्लस संकोच, निसंकोच। इस तरह से विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो गया। इसके बाद कुछ और विसर्ग संधि के तरीके हैं। जैसे विसर्ग के बाद क ट या फ आया हो तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस फल, निष्फल। नि प्लस कपट, निष्कपट। नि प्लस कलंक, निष्कलंक। इस तरह से। और यदि विसर्ग के बाद र आया हो तो पहले आया हुआ जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग तो नीरोग, न में बड़ी ई की मात्रा हो गई, ये दीर्घ स्वर हो गया। और यदि विसर्ग के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निह प्लस आशा तो शब्द बन गया निराशा, तो र में परिवर्तित हो गया आ। दु प्लस गुण, दुर्गुण, र ऐड हो गया उसमें। इस तरह से इनमें बदलाव होते हैं। इसके बाद सघोष व्यंजन के पहले आए हुए विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तपह प्लस वन तो तपोवन। इस तरह से। मनः प्लस बल तो अह का ओ में परिवर्तित हो जाएगा मनोबल। इसके बाद यदि दोबारा या बाद में अंतः, पुनः या अंतः के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस मिलन तो पुनर्मिलन, तो यहाँ पर र ऐड हो जाता है। अंतः प्लस देशीय तो विसर्ग का र में परिवर्तन होके अंतर्देशीय में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ संधियाँ होती हैं। तो बच्चों इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि संधि क्या होती है। वर्णों के आपस के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो जाता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में पढ़ा कि संधियाँ क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और किस तरह से हम संधियों को
जोड़ते हैं, किस तरह से शब्दों में परिवर्तन होता है और किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू।